सलीका बोलने का हो तो बोलो, वगरना चुप भली है लब न खोलो। बहुत चर्चा होती है हमारे देश में अभिव्यक्ति की, आज़ादी की। हमारे देश में संविधान और आज़ादी के नाम पर जितना बेतंडा खड़ा करने का प्रयास होता है, शायद ही दुनिया में किसी देश में इस तरह का बेतंडा खड़ा करने के प्रयास होते हैं। संविधान के नाम पर इस देश में बवाल होते हैं, मौलिक अधिकारों की बात होती है, लेकिन वही लोग जो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं वह यह भूल जाते हैं या दरकिनार कर देते हैं कि इस देश के उसी संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र है। लेकिन कर्तव्यों से आपका कोई सरोकार नहीं है, बस हमें चाहिए आज़ादी। वर्तमान में अगर सोशल मीडिया के माहौल पर नज़र डालें तो अभिव्यक्ति का बहुत ही भोंड़ा और भद्दा रूप दिखाई देता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अभद्रता, गाली गलौज और अश्लीलता को परोसा जा रहा है लगातार। लोग बाग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर एक दूसरे को गाली देने में लगे हैं। अगर यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार है तो फिर भगवान मालिक है इस देश का और इस देश के समाज का। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है, किसी व्यक्ति के अभिव्यक्त होने का तरीका क्या होता है, हमें रामचरितमानस से सीखने की आवश्यकता है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड सोपान में भरत जी महाराज अभिव्यक्त होने का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं, भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धर, बचन अमीय जन बोर, देत उचित उत्तर समय, जितनी जरूरत उतनी बात। किसी भी विषय पर, जिस विषय पर आप अभिव्यक्त होना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तो पहली शर्त कि उस विषय की परिपूर्ण जानकारी होना आपको आवश्यक है। और दूसरी बात यह है जरूरी कि बोलने का आपका सलीका होना चाहिए, शब्दों का चयन किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार खुद को अभिव्यक्ति दी जाए। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह लोकतंत्र और आज़ादी के नाम पर बवंडर खड़ा करने के प्रयास हो रहे हैं, जिस तरह अराजकता फैलाने के प्रयास इस देश में लगातार चलते रहते हैं, यह इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।